औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबज़ादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगी आज इस टॉपिक में। और इस टॉपिक में मैं आपको रिसेंटली जो मैंने केस किया है इसी हवाले से उसकी भी रूदाद आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस को, जिसका नाम पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 रखा गया है, उसकी गर्ज़ व गायत जो है ना बयान करता हूँ आपकी खिदमत में, जो कि इस लॉ को, इस ऑर्डिनेंस को, इस कानून को नाफज करते वक्त बयान की गई हैं। इस्लाम हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने, उनका हुक्म मानने, उनकी राय का एहतराम करने और इनके साथ भलाई का हुक्म देता है। वालिदैन के साथ भलाई का ज़िक्र कुरान मजीद में है। इस्लाम के एक इंतहाई अहम पहलू के साथ कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह करीम एक सूरा में फरमाते हैं, हुक्म कर चुका तेरा रब ना पूजो इसके सवाए और माँ बाप के साथ भलाई कर। अगर पहुँच जाएं तेरे सामने बुढ़ापे को, एक उनमें से या दोनों, तो ना कह उनको हूँ और ना झिड़क उनको और कह इनसे बात अदब की। मतलब यह है कि जब वालिदैन बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उनको झिड़को मत, उनको जो है ना वो ह्यूमिलेशन वाला मामला ना रखो। अल्लाह करीम कुरान मजीद की एक सूरा में फरमाते हैं, बंदगी करो अल्लाह की और शरीक ना करो उसको किसी का, और माँ बाप के साथ नेकी करो। ये कुरान 4.36 में बयान किया गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ भलाई को लाजम करार दिया है, एक फ्रीज़ा है ये। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नेक कामों में जो इंसान कर सकता है अल्लाह करीम को, इनमें सबसे ज़्यादा अमल कौन सा पसंद है? पैगम्बर इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिदैन के लिए अच्छे और फ़र्ज़ बजा लाने वाले बन जाओ। ये बुखारी की हदीस है। लिहाजा ये इस्लामी तालीमात में जो है ये उसका एक ख़ासा है कि बच्चों पर यह फ़र्ज़ है कि इनका ख्याल रखें, इनके फ़राइज़ बजा लाएँ, इनका हुक्म मानें, इनके साथ भलाई का सलूक करें। ताहम ऐसे बदकिस्मत वाक़यात हैं जहाँ बच्चे वालिदैन के साथ नारवा सलूक करते हैं या छोड़कर चले जाते हैं या इनको घरों से निकाल देते हैं। लिहाजा इस बात की अशद ज़रूरत है कि वालिदैन को उनके बच्चों की मलकीती घरों से बेदखल या बाहर धकेला ना जा सकने के अमर को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी की जाए। इस सूरत में अगर मलकियत वालिदैन के पास हो तो वो इस काबिल हों कि नाफरमान और बदतमीज़ बच्चों को घरों से बग़ैर अदालत कानूनी से रजू किए बगैर बेदखल किया जा सके। बेहसबा तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल 2021 मज़कूरा मकासद के हसूल के लिए तैयार किया गया है। ये है जी इसकी ऑब्जेक्टिविटी, प्रेम्बल कह लें इस ऑर्डिनेंस का, इसकी बेस कह लें, इसकी जो इसके जो गर्ज़ो गायत हैं इस ऑर्डिनेंस के, वो कह लें। ये 9 मई 2021 में पब्लिश हुआ। ऑर्डिनेंस नंबर 12 मजरिया 2021, तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन के लिए इंतज़ाम करने का ऑर्डिनेंस। अब इसमें जनाब ये कहा गया है, ये तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस वालिदैन जो है 2021 के नाम से मासूम होगा, ये फिलफोर नाफिज़ अमल होगा। इस ऑर्डिनेंस में मजमुआ से मुराद मजमुआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1858 एक्ट नंबर 5 बाबत 1858 मुराद है। इस जो ऑर्डिनेंस है इसमें सेशन की अदालत से सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज जैसी भी सूरत हो अदालत मुराद है। बच्चा से मुराद इस ऑर्डिनेंस में 18 साल की उम्र से ज़ायद असल औलाद मुराद है और इसमें मज़कूरा औलाद के किसी भी उम्र के कोई भी ज़रियात शामिल हैं। यानी उस औलाद की औलाद, ज़रियात उसकी औलाद, उसके बीवी बच्चे, उसके साथ जो उसके डिपेंडेंट हैं। घर से मुराद रिहायशी अगराज के लिए ज़ेर कब्ज़ा जगह या क़यामगाह मुराद है। इसमें एक मंजिला घर या फ्लैट शामिल है
वालदैन से मुराद देख लें, ये ज़रा याद रखिएगा इसमें कि माँ बाप भी शामिल हैं और दादा दादी भी शामिल हैं। यानी कि ये तहफ़्फ़ुज़ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस जो है ना, इट इज़ नॉट ओनली फॉर मदर एंड फादर एज वेल एज इट इज़ आल्सो इम्पोज इन द कंडीशन ऑफ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। अगर वालदैन को जहाँ बच्चा यानी बेटा उनका या बेटी जो भी है उसकी बीवी जोजा या उसके ज़रिया या उसके बच्चे वालदैन को घर से बेदखल करें, ये सेक्शन 3 है ये ऑर्डिनेंस का, या बाहर निकाल दें, तो ख्वाब मज़कूरा बच्चे की जन्म से मलकियत में हो या किराया पर हो, वो घर जो है खा वो बच्चे का अपना है या उसने किराए पर लिया हुआ है। अगर उसने या उसके बच्चे के बच्चों ने या उसकी बीवी ने किसी को निकाल दिया, माँ को या बाप बूढ़े को या दादी को या दादे को, तो उसे 1 साल तक की मुद्दत के लिए कैद की सज़ा या जुर्माना या दोनों दी जाएंगे। बात क्लियर हुई है? घर बच्चे का है बेशक, या उसने किराए पे लिया हुआ है, उसमें माँ बाप रहते हैं या दादा दादी रहते हैं, वो खुद या उसकी बीवी या उसके ज़रिया यानी उसके बच्चे जो हैं, वो अगर वालदैन दादा दादी को या माँ अपनी दादा दादी को या अपने बाप की दादा दादी को वहाँ से अगर निकालेंगे तो उनको 1 साल तक कैद, सख्त और जुर्माना होगा। ये तो थी वालदैन की बेदखली की बाबत सज़ा। अगर आप वालदैन को बेदखल कर देते हैं ना, तो फिर आपको सज़ा क्या होगी। ये सेक्शन 3 था। अब सेक्शन 4 की तरफ जाते हैं। वालदैन का बच्चों वगैरह को बेदखल करने का हक। इस दफ़ा के अहकामात के मुताबिक वालदैन बच्चे, इसकी बीवी, इसके बच्चे के बच्चों को घर से बेदखल करने का हक रखते हैं, जो मज़कूरा वालदैन की मलकियत में हो या किराया पर हो या किसी भी दीगर ज़राए से इनके कब्ज़े में हो। पहले तो ये था कि बच्चे ने या बेटे ने या बेटी ने, जो भी है, उसकी बीवी या उसके शौहर ने, जिसके ऊपर सबके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा, जोजा ने या उसके बच्चों ने वालदैन को घर से निकाल दिया तो उनको 1 साल कैद और जुर्माना होगा। अब यह है कि वालदैन किन हालात में बच्चों अपने औलाद को बेदखल कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब मज़कूरा वालदैन की मलकियत में हो वो घर, उनकी मलकियत है, या उन्होंने किराए पर लिया हुआ है, या किसी भी दीगर ज़राए से उनके पास है, लीज़ पे लिया हुआ है, जो भी है उनकी मलकियत में या उनके ज़ेर इंतज़ाम। तो इन हालात में वो बच्चे को, अपने को, बेटे को या उसकी बीवी को या उसके बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। ये सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1 है। ये ज़रा इम्पोर्टेंट बात है, इसे देखिएगा। दूसरी सब सेक्शन 2 है जो सेक्शन 4 का। अगर कोई बच्चा, इसकी बीवी या उसके बच्चे वालदैन से बेदखली का तहरीरी नोटिस की तामील के साथ 7 दिनों के इख्तिताम पर घर खाली कराने में नाकाम हो जाते हैं, तो वो कैद सादा के साथ काबिल सज़ा जुर्म के कसूरवार होंगे, जिसकी मुद्दत 30 अयाम दिन तक हो सकती है, या जुर्माना जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों दी जाएंगी। यानी कि बच्चे को, औलाद को, औलाद की औलाद को या उसकी बीवी को उसके वालदैन नोटिस देते हैं कि भाई घर से निकल जाओ, तो वो नहीं निकलता, तो वालदैन उसको निकाल सकते हैं, और जो सज़ा दी जा सकती है 30 दिन के लिए कैद होगी, जुर्माना होगा जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है। ये अब सेक्शन 2 ज़हन में रखिएगा। सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। इस ऑर्डिनेंस के अगराज़ व मकासद के ज़ेली दफ़ा 2 के तहत नोटिस बच्चे, इसकी जोजा या ज़ुरियात यानी उसके बच्चे के बच्चे को दिया गया, तलबनामा मतलूब हो तो बच्चे, इसकी जोजा या उसके बच्चों को मुनासिब तरीके से दिया गया शुमार किया जाएगा। बच्चा इसकी जोजा या उसके बच्चों को जैसी भी सूरत हो, ज़ाती तौर पर दिया गया हो, नोटिस पकड़ाया गया हो, या बच्चे
अपने बच्चे को या उसकी बीवी को या उसके बच्चों को उनके दिए हुए पते पर कुरियर किया गया हो, रजिस्टर्ड पोस्ट किया गया हो, या जिस तरह भी नोटिस ज़ाब्ता दीवानी 1908 के एक्ट नंबर 5 के तहत जो भी तरीक़ाकार है उसके तहत उनको सर्व करना है नोटिस, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बच्चे को, उसकी बीवी को या उसके बच्चे के बच्चों को दिया गया हो। ये वाज़े किया जाता है कि इस सूरत में बच्चे की बीवी या उसके जो बच्चे हैं 18 साल से कम हों तो बच्चे को दिया गया तलबनामा ज़ौज या ज़ुरियात का तलबनामा मुतसव्वर होगा, जैसी भी सूरत हो। यानी कि अगर तो वो बच्चा जो है जिसको वो निकालना चाह रहे हैं अपने बेटे को घर से, उसकी बीवी या उसके बच्चे, उसके जो आगे बच्चे हैं जिन्होंने वो नोटिस वसूल किया है, तो उसकी उम्र 8-18 साल से कम है, तो यही तस्वर किया जाएगा कि वो उन्हीं वालिदैन के बेटे ने खुद ही नोटिस वसूल किया। अब इसका सेक्शन 4 आ गया जनाब। ज़ेली दफ़ा 2 के तहत किसी जुर्म के इर्तिकाब के बावजूद जहां बच्चा, इसकी बीवी, उसके बच्चे ज़ेली दफ़ा 2 में जो नोटिस के अंदर इसके वालिदैन की जानब से ज़ेर मलकियत घर खाली करने में नाकाम हो जाते हैं, तो मज़कूरा वालिदैन ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नोटिस दिया उन्होंने, 7 दिन गुजर के घर नहीं खाली किया, तो वो फिर डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे। सेक्शन 5 आगे आ गया जी, उसकी ज़ेली दफ़ा 4 के तहत सेक्शन 5 आ गया। वो कहता है ज़ेली दफ़ा 4 के तहत शिकायत की वसूली पर डिप्टी कमिश्नर फ्रीकैन को समाअत का मौका फराहम करने के बाद बच्चे को घर खाली करने का हुक्म देगा, अगर इसे इत्मीनान हो कि इसकी मलकियत सरकारी रिकॉर्ड में वालिदैन को तफवीज़ की गई है। अगर तो सरकारी रिकॉर्ड में उसके वालिदैन के पास मलकियत उनकी है, तब वो उनको कहेगा कि खाली कर दे। इससे कता नज़र के बच्चे की जानब से कोई दफ़ा किया गया हो, बशमूल दफ़ा के घर बच्चे, इसकी ज़ौज या ज़ुरियात या किसी दूसरे के फ़ंड से यह तामीर किया गया था या ख़रीदा गया था, या ये कि कोई बशमूल बच्चा इसकी ज़ौज या ज़ुरियात ने वालिदैन से घर हासिल, अगर वो कहे ना जी मैंने तो अपने वालिदैन से ये घर ख़रीद लिया था, या ये कि जिसके ऊपर तो तामीर पे मैंने पैसे लगाया, वो कहते जी जो भी हो उसको निकालो वहाँ से। सेक्शन 5 ज़ेली दफ़ा 5 के तहत फ़ैसला डिप्टी कमिश्नर की जानब से किया जाएगा, तरजीहन शिकायत के अंदराज के 7 अयाम के अंदर, लेकिन किसी भी सूरत में 14 अयाम से ज़ायद। जब वो डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे वालिदैन के हमें ये तंग कर रहा है, या हमें उसने घर से निकाल दिया है, हमें घर में वापस दिलवाएं, और इसको घर से निकालें, या ये घर से हमें डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है तो इसको निकालें, तो वो 7 दिन के अंदर फ़ैसला होगा, लेकिन 14 दिन से देर नहीं होनी चाहिए। अगर डिप्टी कमिश्नर समझता है, सेक्शन 7 कहता है, तो वो फिर पुलिस स्टेशन अफसर इंचार्ज को भी हदायत कर सकता है कि उसको उसका सामान निकालने बाहर, माँ बाप को जो है ना वो वहाँ रहने दें। सेक्शन 7 की जो तशरीह है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैंने अभी रिसेंट जो केस किया है इस पर, क्योंकि ये केस अभी ज़्यादा नहीं हो रहे, मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा 2-4 केस ही अभी जो है ना वो इसमें फ़ाइल हुए हैं। तो मैंने ये जो सेक्शन 7 है और उसके जो तशरीह में एक्सप्लेनेशन में ए और बी दिया हुआ है, अव्वल और दौम, ये इम्पोर्टेंट है पढ़ने वाला। इसकी वजह से ट्विस्ट हो जाता है। बिला शिरकत गैर वालिदैन की मलकियत हो, इस दफ़ा के अहकामात लागू होंगे अगर, ये तब दफ़ा ये लगेगी, कमिश्नर साहब निकाल के बाहर करेंगे, अगर वालिदैन की मलकियत हो घर जो कि अपने बच्चों, उसकी बीवी या बच्चों से खाली करवाना चाहते हों, यानी घर किनका है, दोनों मियाँ बीवी का है, वो अपने बेटे को या उसकी औलाद को या उसकी बीवी को घर से खाली घर खाली, ये क्या कंडीशन है, दोनों मालिक हैं मियाँ बीवी। दूसरी कंडीशन, दोनों वालिदैन की मुश्तरका मलकियत हो, बशर्ते के दोनों वालिदैन ज़ेली दफ़ा 2 के तहत नोटिस पर दस्तखत कर, बिला शर्क गैर वालिदैन की मलकियत हो, या तो बाप की मलकियत है अकेले की, वो निकाल सकता है, या सिर्फ माँ की मलकियत है तो वो निकाल सकती है, या फिर अगर वो दोनों की मुश्तरका मलकियत है
तो फिर दोनों को नोटिस पर साइन करना ज़रूरी होंगे। और अगर कोई भी शख्स इससे मुतासरा हो हुक्म से, तो वो फिर क्या करता है, वो 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में अदालत में केस कर सकता है, अपील कर सकता है कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। ये था जनाब पूरा ऑर्डिनेंस जो मैंने बड़ी तफसीलन आपकी खिदमत में बयान किया। अब मैं आपको इस केस के साथ जुड़ी हुई उस केस की बाबत बताऊंगा जो मैंने अभी रिसेंट केस किया है। तो सुने जनाब, हुआ यूं कि एक साहब मिस्टर जो हैं, उनकी वालदा के नाम 2 घर थे। एक घर में उनकी बहन और उनका बहन रह रही थी और उसने एक घर पोर्शन किराए पे दिया हुआ था, और एक जो घर है वो पास पास ही हैं, उसमें बाबा जी रह रहे हैं, उनके 2 बेटे रह रहे हैं। बाबा जी ने भी सेकंड मैरिज कर ली है अपनी बीवी के फ़ौत होने के फ़ौरन बाद। तकरीबन उनकी 80 साल उम्र है, और जैसे उनकी बीवी फ़ौत हुई उन्होंने फ़ौरन दूसरी शादी भी कर ली। तो अब बात ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 घर हैं, दोनों घर माँ के नाम थे, माँ फ़ौत हो गई। अब उनमें से जो एक बेटा है ना, उसने सिविल कोर्ट में केस कर दिया कि इस घर में से जो शरई हिस्सा मेरा बनता है ना, पार्टीशन उसकी की जाए, मुझे मेरा हक दिलाया जाए दोनों घरों में से, क्योंकि दोनों माँ के नाम थे, इनहेरिटेंस माँ की बनती थी। तो उस इनहेरिटेंस में जो हिस्सेदार थे वो माँ के जो वारसान थे, वो उसका खामन, उसके 2 बेटे और एक बेटी थे। उस शख्स ने केस दायर कर दिया सिविल कोर्ट में कि इसकी पार्टीशन की जाए। केस लटकता रहा, 1.5-2 साल गुजर गए। जो उसके वालिद साहब या उसके भाई बहन उसमें पेश ही नहीं होते रहे। वालिद साहब और भाई बहन जो हैं वो उस के ख़िलाफ़ हो गए, बंदे के जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। अपने बाप को उसके ख़िलाफ़ भड़काया कि इसको घर से निकाल लो। उसका बेटा माइनर, उसकी बीवी वहाँ रह रहे थे, उनका इसको निकालो। अब हमने तो ऑलरेडी उसके लिए केस किया हुआ था कि इसको तकसीम का दावा किया हुआ है, जिसे तकसीम किया जाए। तो भाई और बहन ने बाप को इंस्टिगेट करके अपने एक ऐसे भाई को जो कि माजूर भी था, चल फिर सही तरह सकता नहीं था, मूवमेंट उसकी सही नहीं हो सकती थी, उसको जो है वो नोटिस दिलवा दिया अब्बा से। वो नोटिस जनाब मिला, भागे भागे मेरे पास आए। हमने फ़ौरन डिप्टी कमिश्नर को लिखा कि ये एक नोटिस हमें प्राइवेटली उन्होंने दिया है अब्बा की तरफ से कि तुम इस घर से निकलो। ये नोटिस हमारे पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की जो है वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, क्योंकि ये घर जो है वो अब्बा के नाम नहीं है, अम्मा के नाम है, और अम्मा के नाम पे हमने सब ने इसका तकसीम का दावा भी किया हुआ है, और इनको ये पता भी है। उसमें से ये बड़े देर से पेश हुए हैं, जवाब नहीं अब दे रहे, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब्बा भी उस घर में रह रहे हैं और दूसरा भाई भी जो है अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ उसी घर में रह रहा है। हमने अब्बा को डिस्पोजेस नहीं किया, नहीं निकाला, ये झूठ बात है। जो मुतासरा शख्स था, जिसका मैंने बताया कि मूवमेंट भी बड़ी मुश्किल से होती है, उसकी आई साइट बड़ी वीक है, 20 नंबर की ऐनक लगी हुई है उसको, इतने नंबर की 20 नंबर की ऐनक लगी हुई है। तो जनाब हम भागम भाग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाके वो रिसीव करवाई एप्लीकेशन के, जनाब ये एक हमें नोटिस मिला, उसकी कापी साथ लगाई। मैंने कहा कि ये इन्होंने एक नोटिस हमें थमा दिया है और ये डिप्टी कमिश्नर साहब आपके पास ये केस आना है, तो ये हम पहले ही आपके पास पहुंच गए हैं कि ये झूठी बात है, ऐसा नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन इनके ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं होना। हम अब मुतमिन हो गए कि पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के हवाले से जो उन्होंने मैं नोटिस थमाया है वो इस पर लागू ही नहीं होता। फिर हम खुद डिप्टी कमिश्नर के पास चले गए, जिसने वो, अगर ये हम उधर जाते तो वहाँ पे हमें भी बुलाना ही था। मीनवाइल मैंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी
हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को जनाब कि ये 2 साल से पार्टीशन का हमारा केस वहाँ पेंडिंग है, उसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट का भी, जिसमें कुछ बैंक में पैसे, कुछ ज्वेलरी थी, वो हमने किया हुआ है। ये ना अब्बा, ना बहन, ना दूसरा भाई वहाँ पर जवाब जमा करा रहे हैं। और ये बेचारा माजूर शख्स जो है, जिसकी आई सेट इतनी कमज़ोर है कि 20 नंबर की ऐनक लगी हुई है, टोटल 22 नंबर होते हैं गालबन, तो ये उसको निकालने के दर पे हैं। हमने वो एप्लीकेशन MIT डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, लाहौर हाई कोर्ट के DG को दे दी कि जनाब आप मताहत अदलिया को, सिविल कोर्ट को हुक्म दें कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। तो जनाब हाई कोर्ट भी हम चले गए, डिप्टी कमिश्नर के पास भी चले गए, वहाँ जाके दरख्वास्त दी कि ये हमें इस तरह निकालना चाहते हैं, ये सारा गलत है काम। आगे चलें, सिविल कोर्ट में जहाँ पर वो हमारा तकसीम का दावा चल रहा था, वहाँ भी हम चले गए। वहाँ भी जाके जज साहब को बताया कि ये इन्होंने हमें एक नोटिस थमाया है जो कि नहीं बनता। तो जज साहब ने कहा नहीं नहीं, ये तो इसमें आता ही नहीं है, पेरेंट्स प्रोटेक्शन की तकसीम का दावा ऑलरेडी चल रहा है। हमने बहरहाल उनको वो एप्लीकेशन फिर भी सिविल जज साहब को दे दी जो हम डिप्टी कमिश्नर को देकर आए थे। यानी कि आप देख लें कि हर कॉर्नर से हमने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की। अब आते हैं इस सिस्टम की तरफ। समर वेकेशंस चल रही थी कोर्ट में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने में। इस दौरान मेरी अपने क्लाइंट से बात हुई, मैंने कहा कोई मसला, उन्होंने कहा जी नहीं कोई ठीक है, चल रहा है। अचानक मुझे एक दिन फ़ोन आया कि जनाब उस माजूर शख्स के अब्बा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ऑर्डर करवा लिए उसको डिस्पोजेस करने के लिए, कि उसको वो डिस्पोजेस कर दें, उसकी पोजेशन जो है वो उसमें से निकाल दें। डिस्पोजेस करने के लिए उसको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से क्या किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से उन्होंने ऑर्डर ले लिया कि ये हमारे घर पर जो है वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। अब इन हालात में जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो था वो इस दरख्वास्त को इंटरटेन करने का मजाज ही नहीं था, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उस केस को सुनने का मजाज ही नहीं था, क्योंकि घर वो जो था रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक वो माँ के नाम था। और दूसरी बात यह है कि उसने एप्लीकेशन में लिखा भी अब्बा ने कि जी मेरा भी शरई हिस्सा बनता है, ये मेरी बीवी के नाम घर है। तीसरी बात यह कि वो तो घर में रह रहा था, उसे निकाला तो गया नहीं था। चौथी बात यह कि वो तो खुद माजूर शख्स है, वो तो अपनी बीवी की हेल्प के बगैर मूव नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो कैसे अपने अब्बा को, अपने भाई को और उसके बीवी बच्चों को घर से निकालता है। तो एक झूठी कहानी बनाकर डिप्टी कमिश्नर से इन्होंने ऑर्डर करवा लिया कि हम जो हैं वो किसी ये में इसको निकाला जाए। अब डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनको सुना ही नहीं, ना इनको को नोटिस किए, पता ही नहीं चला। इन्होंने बाहर से ही जनाब डिप्टी कमिश्नर के कोर्ट से ऑर्डर करवा कर संडे वाले दिन पटवारी और तहसीलदार ने आकर इनका घर का सामान बाहर फेंका और इनको घर से निकाल दिया। इस स्टोरी का सबसे दुख वाला मुकाम ये हुआ कि इनका माइनर बच्चा, ये माजूर शख्स जिसको 20, तो जनाब अफसोसनाक अमर जो ये हुआ कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वालों ने संडे वाले दिन पटवारी और पुलिस की मदद से उस माजूर शख्स जिसको 20 नंबर की ऐनक लगी घर से निकाल दिया, उनका सामान फेंक दिया बाहर, सामान टूट फूट गया, उसकी बेगम और उसके बच्चे, माइनर बच्चे को भी निकाल दिया। बारिश वाले दिनों में बेआसरा उस सड़क पर पड़े थे। अब डिप्टी कमिश्नर ने बग़ैर हक़ाइक़ जाने ये फ़ैसला किया और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। डैट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द आइज़ ऑफ लॉ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं फिर भागा अपील दायर की, अपील दायर सेशन कोर्ट में होनी थी, बारिश शदीद हो रही थी, अपील दायर की, नोटिस करवाए उनको, वो नहीं आए दोनों पार्टीज़, ना कमिश्नर साहब की तरफ से कोई बंदा आया तो और ना ही उनकी तरफ से पेश हुआ जो उसके अब्बा ने किया था।
मैंने डिटेल में बहस की, मैंने वहाँ पर अर्ज़ किया कि जनाब ये मामला वो नहीं है, ये उसी घर में सब लोग रह रहे हैं, दूसरा घर भी एक विरासत का है जिसमें उनकी बहन रह रही है, इवन उसने रेंट आउट किया हुआ है घर, तो इस बेचारे के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? इसकी वजह ये है कि अपनी माँ के साथ बड़ा अटैच था, माजूर है, 20 नंबर की उसे ऐनक लगी हुई है, तो किसी ने तरस खाकर इस बेचारे के साथ शादी कर ली है, तो उसकी बीवी बच्चे को भी क्यों तकलीफ़ दी जा रही है? उसे सज़ा किसकी दी जा रही है कि उन्होंने एक मज़दूर, आपके मज़दूर औलाद को संभाला हुआ है बीवी ने, और उसका एक बेटा भी हो गया। माँ फौत हुई जब उसकी, तो अब्बा को इंस्टिगेट कर दिया, साजिशें करने शुरू हो गए बहन और भाई के, इसको निकालो, सारे दोनों घरों पर हमारे कब्जा हो। अब वो बेचारा क्या करता? बहरहाल मैंने अपील दायर की, जज साहब को सारा बताया, 2 दफ़ा तो वो नहीं आए, तीसरी दफ़ा जब वो मैं फिर पेश हुआ, शदीद बारिश थी, 7:15 बजे कोर्ट पहुंच गया, बहस की, दोबारा आर्गूमेंट्स किए, जज साहब ने कहा अच्छा इंतज़ार करते हैं कि वो आ गए। जज साहब कहता है, जज साहब ने मुझे दोबारा कॉल करवाई कि जी दोबारा आ जाए, वो आ गए। मैं गया तो जज साहब ने कहा कि ये एडजर्टमेंट मांग रहे हैं, तो मैंने कहा जी एडजर्टमेंट की तो अभी ये क्रिमिनल केस है, उनका सामान बाहर गल सड़ रहा है, बारिश में भीग गया है। तो जज साहब ने कहा ठीक है। फिर जज साहब ने फ़ैसला उस दिन सुना दिया, वो फ़ैसला हमारे हक़ में हुआ। जज साहब ने बड़ी तफसील के साथ 3 सफ़े का फ़ैसला लिखा वो, और वो मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़ा तफसीली फ़ैसला है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट की तरफ से। मैं उसे अपलोड भी करूँगा इसके साथ, ताकि जो लोग इससे इस्तेफ़ादा चाहते हैं वो भी करें, इसका लिंक दूँगा साथ। जज साहब ने कहा ये जो सेक्शन 7 का एक्सप्लेनेशन है 1 और 2, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई इफ द हाउस इज, इफ कंडीशन है ये, solely owned by a parent who seek eviction of the child, his spouse or offspring। ये प्रोविजन सेक्शन की तब लागू होगी जब वो घर जो है वो अकेले वालिदैन का है, यानी अकेले, यानी कि सोल पेरेंट का, यानी बाप का या माँ जो भी ये कर रही है। तो ये तो हमारे मामले में नहीं था, क्योंकि वो अकेला उस बाप का नहीं था, वो तो सारा माँ के नाम था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। दूसरा इसका सेक्शन था को ऑन्ड बाय बोथ पेरेंट्स, अगर दोनों पेरेंट्स माँ और बाप दोनों के पास है तो दोनों के साइन से नोटिस दिया जाना ज़रूरी है। हमारे केस में तो माँ के नाम था, माँ फौत हो चुकी थी, तकसीम का दावा था, 2 साल से चल रहा था, ये वहाँ पेश नहीं हो रहे थे, इनकी बैड इंटेंशन थी ताकि ये ना तकसीम हो और इस बेचारे मजदूर को कोई हिस्सा ना दें और वैसे घर से बाहर निकाल दें। तो ये को ऑन्ड बाय बोथ पेरेंट्स था, नहीं को ऑन्ड नहीं था, ये सिंगल पेरेंट का था, माँ के नाम था और माँ फौत हो चुकी थी, अब ये तकसीम ही होना था। तो जज साहब ने डिप्टी कमिश्नर को हदायत की, जो कि ट्रायल कोर्ट का दर्जा रखती है इस ऑर्डिनेंस के तहत, कि ट्रायल कोर्ट जो है का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, इनको सुना जाए और राइटली जो है वो डिसाइड किया जाए। ज़ाहिर है ये केस रिमांड होना था, कोर्ट तो वही है। तो इस तरह ये ऑर्डिनेंस जो है, इसमें जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस में बहुत सी दूसरी कबाहतें पैदा हो गई हैं कि अब्बा को बरगला कर एक भाई जो है या बहन या 2 भाई या बहन अपने एक भाई या भाई को घर से निकलवा सकते हैं, इसकी गलत तशरीहात करके। इसलिए इस हवाले से बड़े कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, इस ऑर्डिनेंस से आगाह करवाने की ज़रूरत है। हुकूमत को मीडिया में इसको आगाही मुहिम चलानी चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये केस हमने विन कर लिया और अल्लाह का करम है, वरना जो दुख तकलीफ़ उन लोगों ने देखी इस गले सड़े निज़ाम में कि बग़ैर सुने बग़ैर हकीकत जाने उठा के बाहर फेंक दिया। तो आप देख लें पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का क्या हशर किया जा रहा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। हमारे मुल्क में जो ओल्ड होम्स खुल गए थे, बड़े हालात ख़राब थे, उस हवाले से ये एक किस्म का बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो गलत काम होने शुरू हो गए हैं कि जो जेन्युइन हैं उनको भी निकाला जा रहा है, बाप को अंडर प्रेशर करके एक भाई या बहन ने दूसरे भाई को निकलवा दिया ताकि अकेले मज़े करें। हुकूमत को इसकी तरफ देखना होगा। और
हम इस हवाले से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन भी फ़ाइल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में कि इस कानून की तशरीहात के हवाले से, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है अभी, थोड़ा सा मज़ीद इसको क्लियर किया जाए इस ऑर्डिनेंस को, ताकि हर बंदा क्लियर हो सके, कोर्ट क्लियर हो सके, डीसी ऑफिस क्लियर हो सके कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। शाख तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बढ़ी है बुझी तो नहीं। अशरफ आसमी एडवोकेट को साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।